Good evening, all of you. Good evening, respected MS sir, डॉक्टर मनीष निगम सर और सभी स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाले बच्चे कितने हैं? फर्स्ट ईयर वाले 95%। और इनसे पूछ लो क्या डांट के बुलाया या डांट के बुलाया कि ऐसे ऐसे बुलाया है? सर ठीक है, बढ़िया है ना। 95% यहाँ पर हमारी ऑडियंस बेसिकली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है। और मेरी भी एक, मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाली एक क्लास हुई होगी। कितने बच्चे थे उसमें क्लास में? हाँ थे, मतलब कुछ 25% बच्चे थे। तो सबसे पहले तो मैं जो ऑर्गेनाइजिंग है, जो ऑर्गेनाइजर है, उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा। जो भी है प्लीज़ खड़े हो जाए, जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे इनको। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का बहुत बहुत थैंक यू। इट्स वेरी हार्ड टू ऑर्गेनाइज समथिंग एंड वो भी पता नहीं होता है, सबको लाना पड़ता है, वो सबके बेनिफिट की बात है। उसके बाद भी इट इज़ वेरी हार्ड टू ऑर्गेनाइज समथिंग एंड उसके बाद भी हमको पता नहीं होता है कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं और उसका बेनिफिट हमको मिलने वाला भी नहीं है। उसके बाद ही पता नहीं क्यों हमारे मेडिकल कल्चर में ऐसा है कि जैसे सर लोगों ने बताया, वी डोंट ऑप्ट फॉर न्यू थिंग्स, है ना। हम पता नहीं कि कुकून में बने हुए रहते हैं, पूरी जिंदगी उस कुकून में काट लेते हैं और फिर आखिरी में वो कुकून को कभी काटते नहीं है। तो एक हमारा सबका एक बहुत बड़ा एक लैक्यूना है ये चीज़। तो कुछ दिन पहले भी हमने एक बुक क्लब है हमारे कॉलेज का, तो वी कंटिन्यूसली मेक गैदरिंग इन दैट। हमने पिछली बार 2 बार से हम कर रहे हैं कोशिश। कुछ बच्चे बहुत एफर्टली कर रहे हैं उसको, लेकिन समहाउ इट इज़ नॉट मेकिंग आउट। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो बच्चे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई आता नहीं है। तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू हैव ऑर्गेनाइजिंग समथिंग। तो मेरे जो भी स्पीकर है सर, जैसे परमहंस सर है, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, उनको एडमायर करता हूँ। उनके स्टैंडर्ड्स, आई एम वेरी एडमायर ऑफ देयर स्टैंडर्ड्स। उनकी जो काम करने की जो तरीका है, वो उन्होंने स्टैंडर्ड बना के रखे। मतलब हम वहाँ पर नोट्स डालते हैं, सर ने उनके स्टैंडर्ड बना दिए। बाकी जो चीज़ें हैं उनको स्टैंडर्ड्स बना दिए, तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चीज़, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनकी पंचुअलिटी से। हाँ, उनकी पंचुअलिटी से, मतलब मैं ओटी में 9 बजे पहुंचता हूँ, ओटी 9 बजे चालू होती है, सर हमेशा 9 बजे मिलते हैं मुझे। मैं लेट हो जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू बी हिमसेल्फ। मैं ट्राई करता हूँ टाइम पे आने की कोशिश करता हूँ, कभी मिस कर देता हूँ। मनीष निगम सर हमारे, मैं बहुत इंस्पायर्ड उनसे भी हूँ। हम्बल नेचर है उनका, जब भी मिलते हैं बहुत खुशी खुशी मिलते हैं। उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है, हमेशा मुझे वो इंडक्शन करती है। हमने पिछली बार जो हमारा फेस्ट हुआ था, जो सेकेंड ईयर वो जानते होंगे, हमने फैशन शो में काम किया था। तो सर के साथ और मैडम के साथ कभी लगा ही नहीं कि हम लोग फैशन शो में काम कर रहे हैं। हमारे सीनियर है इतने, मतलब कभी उन्हें महसूस होने नहीं दिया। तो आप ये देखोगे कि हम आसपास से सीखते हैं। एक जॉन रोहन का एक बहुत अच्छा कोट है, वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये किस किस ने सुना है ये, और किसी ने सुना है? हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। आपने जो भी आपका समय है, आपके जो 5 लोग हैं आपके आसपास के, आप वैसे बन जाते हो। आप चाहो ना चाहो वैसे बन जाते हो। उसका कारण क्या है? इम्बाइब, देयर इज ऑटोमेटिक सिस्टम। माइंड हम पे डिपेंड नहीं करता है कि आप लर्निंग करो। माइंड क्या करता है, वो नहीं चाहता है कि आप लर्निंग करो, आप कुछ पढ़ो। वो खुद ही क्या करता है, वो जैसे रेस्पिरेशन सिस्टम है वो खुद ही काम करता है, वैसे माइंड कैसे काम करता है, खुद ही सीखते रहता है। खुद ही आपके जो आसपास के लोग हैं, आप उससे सीखते रहता है, सीखते रहता है, सीखते रहता है। अब सर ने हमें गोल्स के बारे में बहुत क्लियर विजन दे दिया है। परम सर ने पूरा वाइड हमको स्कोप दे दिया है कि क्या क्या हमको बनना है, क्या क्या हम कर सकते हैं। मनीष सर ने हमको एक बहुत अच्छी बात बताई कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमको तोड़ के बाहर निकलना है उसको। तो तोड़ के बाहर निकलने की किस किस का मन है कुछ एक्स्ट्रा करने का? किसी का मन किस किस का? देखो मैं भी बहुत बड़ा कुछ कर नहीं पाया तो उसका मतलब नहीं मेरा मन नहीं, मेरा मन है। तो किस किस का मन है जो चाहता है कि मैं अपना आउट ऑफ बॉक्स कुछ करके दिखो ना? वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। क्या सबने हाथ खड़ा किया? बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी भी चाहेंगे। दैट इज द रियल टेस्ट, है ना। ये है इंसान जो जीता है और जो सिर्फ जीता है, में अंतर यही है कि वो एक्सीलेंस को परसीव करता है होल लाइफ। तो सर ने जैसे बात की एप्टीट्यूड की, एप्टीट्यूड, तो हम एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करें? एप्टीट्यूड कुछ है? एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करेगा कोई? मैं चाहता हूं, सर ने से मैं बात अच्छा लगी बात की, एप्टीट्यूड हमें डेवलप करना है तो हम कैसे करें? ब्लैक बॉक्स जानते हो? ब्लैक बॉक्स,
हाँ, एरोप्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, उसको समझते हैं, उसको देखते हैं कि उससे क्या किया जा सकता है। तो ये जो एप्टीट्यूड का जो एक ब्लैक बॉक्स है वो डिकोड हो चुका है, वी डोंट नो, है ना। मुझे भी अभी मालूम पड़ा है पिछले 2-3 सालों से, जब से मैं इस पर काम कर रहा हूं, कि ये डिकोड हो चुका है। डिकोड हो चुका है तो इसका नाम क्या रखा है इन लोगों ने, इसका नाम है सॉफ्ट स्किल। दीज आर कॉल्ड एज सॉफ्ट स्किल, जनरल इंटेलिजेंस। तो सॉफ्ट स्किल और जनरल इंटेलिजेंस के कुछ पैरामीटर्स है। तो उनके क्या क्या पैरामीटर्स है सॉफ्ट स्किल को, किसे किसे कहेंगे आप, टीम वर्क इज सॉफ्ट स्किल, टाइम मैनेजमेंट इज सॉफ्ट स्किल, और क्या हो सकती है सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन इज सॉफ्ट स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज सॉफ्ट स्किल, कॉग्निटिव क्रिटिकल थिंकिंग इज सॉफ्ट स्किल। तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स है, अमेरिका बहुत अच्छी उसकी क्या है, मिलिट्री पावर बहुत अच्छा है। 1950 के आसपास अमेरिका वालों ने सोचा हमारे पास वर्ल्ड का सबसे अच्छा पावर है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सब कुछ है, हम क्या करें कि हमारे जो सोल्जर्स है एस्पायर बन जाए। तो उन्होंने सॉफ्ट स्किल को रिकॉग्नाइज किया एंड दे इनकॉर्पोरेटेड दिस थिंग्स इन देयर करिकुलम ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। आज उसी के बेस पे एमबीए जो होता है, एमबीए कब से चालू हुआ है, कोई बता सकता है एमबीए कब से चालू हुआ है ना। एमबीए 30-40 साल के पहले एमबीए नहीं था। टाटा कंसल्टेंसी के ऊपर एक किताब है, उनमें जो टाटा के लोग हायर करते थे अच्छे मैनेजर्स, अच्छे लीडर्स, तो कैसे हायर करते थे, दे यूज टू कॉल ए टर्म जैने से क्वी, दिस इज ए लैटिन टर्म। इसका मतलब था कि कुछ तो हम क्वालिटी देखते हैं, हमें नहीं पता क्या होता है ये। वो जो इंटरव्यू लेते थे कुछ तो क्वालिटी देखते थे वो उसमें, और उस क्वालिटी के हिसाब से क्या करते थे वो उनको जज करते थे। अब वो जो क्वालिटी है उसको डिकोड कर दिया गया है पूरा का पूरा। अब वो डिकोड करके क्या कर दिया, उसको करिकुलम में ला लिया है। और हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है फर्स्ट ईयर का, जो हम बहुत मतलब ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि बहुत जरूरी नहीं है फिर भी पढ़ते हैं, इट इज बेस्ड ऑन दैट सॉफ्ट स्किल। तो यहां तक हमको बात समझ में आ गई कि हमारे पास सॉफ्ट स्किल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम इसको पर्सनल लाइफ में कैसे यूज करें। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जब मैं हॉस्टल में था, हमारी रैगिंग होती थी, बहुत जबरदस्त रैगिंग होती थी। तो हम ऐसा लगता निकलते थे, जब बाहर आते थे तो ऐसा लगता था कि जन्नत से बाहर आ गया। जब वापस जाते थे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं जहन्नुम में जाएंगे, और वो पता नहीं जहन्नुम में वो रहते ना पहरेदार, बहुत के वैसे ऐसे खड़े रहते थे। एक ने छोड़ा तो फिर आगे गए, तो फिर वहां से छोड़ा फिर आगे गए। तो मैं हॉस्टल में खड़े होकर सोचता था कि मतलब मैं ये हॉस्टल देख रहा हूं, मैं यहाँ पर 2 टाइप के सीनियर्स है मेरे। एक सीनियर्स है जो जिनसे मैं, जो पढ़ने वाले हैं, चुपचाप अच्छे रहते हैं, कॉलेज टाइम पे जाते हैं, किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, वो सीनियर्स मुझे दिखते थे। और लेकिन वो शांत रहते थे, ज़्यादा ना रैगिंग लेते थे ना हमारा इंटरेक्शन होता था उनसे। और कुछ सीनियर ऐसे थे जो दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, हर जगह मारते थे, हर जगह रोक लेते थे, हर जगह वही दिखते थे। कभी लाइब्रेरी में नहीं दिखते, लेकिन लाइब्रेरी के बाहर वही दिखते थे। तो हम सोचते थे कि यार, मैं सोचता था कि मुझे करना क्या है, ऐसे मैं कैसे बनूं, इनके जैसे बनूं या इनके जैसे बनूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थॉट है, मुझे लगता है आप सबके दिमाग में आता होगा कि यार ऐसे 2 प्रकार के लोग तो हमको दिखते ही है, तो हमको करना क्या है। आपने अमूल का पैकिंग देखी होगी, सिंपल रहती है एकदम, और लेज का पैकेट देखा होगा आपने, है ना, कितना चमक धमक रहता है। तो जो हेल्दी चीज रहती है वो हमेशा क्या रहती है, हाँ, वो पब्लिसिटी नहीं करते उसको कि वो अच्छी है। तो अब हम इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो ये जो है वो आ जाएगा सोशल क्वेश्चन, है ना। इंटेलिजेंट क्वेश्चन की जैसे बात होती है, वैसे कौन सी क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, सोशल क्वेश्चन। तो 95% जो भी हम सीखते हैं हम अपने आसपास से ही सीखते हैं। हमने इतनी अच्छी चीज एमबीबीएस कर ली, लेकिन सर ने जैसे बताया हमको, हम उसको ब्रेक ही नहीं कर पाते, क्योंकि ना हमारे सीनियर ने ब्रेक किया, ना उसके सीनियर ने ब्रेक किया, ना उसके सीनियर ने ब्रेक किया, ना किसी ने ब्रेक ही नहीं किया। तो हम भी क्या सोचते, हम ही क्यों ब्रेक करें इसको, और ऐसा सोचते कि हम इसको ब्रेक ही नहीं कर सकते। तो सोशल स्किल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके पास, आपके बहुत फॉर्चुनेट हो कि प्रज्ञान जैसे चीज है आपके पास, जो क्या करती है, आपके सोशल स्किल को डेवलप करने में मदद करती है। कितने बच्चे हैं जो प्रज्ञान में डायरेक्टली इन्वॉल्व है अभी फर्स्ट ईयर के, बढ़िया, गुड। और कौन का है जो होना चाहते हैं। देखिए, हमको ऐसा लग रहा है कि वो कम्युनिटी के लिए मदद करता है, लेकिन इट्स हेल्प इन टू डेवलप अवर सोशल क्वेश्चन। सर ने जितनी बातें बताई एप्टीट्यूड की, हम उसको एक दिन में नहीं सीख सकते।
इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम। कोई एक बार एमबीए कर लेता है, उसका एप्टीट्यूड, उसकी टीम वर्क कभी अच्छा नहीं बन सकता। वो कैसे बनेगा? जब व्हेन ही प्रैक्टिस इट रेगुलरली। तो हमने यहां पर गोल सेटिंग देख ली। आपने, सर ने बोला कि आपको अर्ली गोल सेटिंग करना है, बहुत जरूरी है आपको गोल सेटिंग। आपने गोल सेटिंग कर ली तो आपके पास प्लान ए हो सकता है, प्लान बी हो सकता है। आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, चाहे कोई भी फील्ड ले लो आप, तो आपने एक अच्छा फील्ड ले लिया है। आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकता है, इन बॉक्स भी हो सकता है। आपने उसकी तैयारी की, आपको वो मिल गया, तो फिर सेकंड स्टेप क्या आएगी? उसके को आपको सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। अब प्लान बी क्या हो सकता है? आपने कोई एक टारगेट चूज किया, आपको वो टारगेट नहीं मिल पाया किसी कारण से, तो फिर आप क्या करोगे? सेकंड ऑप्शन में बी ऑप्शन प्लान ऑप्ट कर लोगे। अब जब बी ऑप्शन आप ऑप्ट करते हो तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपना ड्रीम बनाना पड़ेगा। एक प्रोसेस आपको ये डालनी पड़ेगी उसमें। अब फिर जब आप उसको ड्रीम का डाल देते हो तो फिर थर्ड स्टेप क्या आएगी? उस ड्रीम को सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। तो दोनों प्रोसेस में कॉमन चीज क्या है कि सक्सेसफुल बनाना पड़ता है। हमारा बहुत बड़ा मिथ है ये, सबसे बड़ा मिथ, कि कुछ चीज, कोई ब्रांच ऐसी होती है जो बहुत सुपर है, कुछ कुछ फील्ड ऐसे है बहुत अच्छी है, दे अपीयर टू बी वेरी ब्यूटीफुल, बट वी हैव टू मेक इट सक्सेसफुल। तो ये आपका प्लान हो गया है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, है ना? हमने, जैसे सर ने, लोगों ने इतनी अच्छी बात बताई है, आपके पास वो आएगी और वो कहां चली जाएगी? मेमोरी में कितने देर सेव रहेगी? कितने देर सेव रहेगी आपकी जो आज जो जितनी बातें हुई है? इट कैन नॉट सस्टेन मोर देन 24 आवर्स, मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स। तो हम क्या कर सकते हैं? हमको एक वर्ल्ड व्यू बनाना पड़ेगा। अभी हमारा जो कॉलेज कैंपस का व्यू है उसको तोड़ के कौन सा व्यू बनाना पड़ेगा आपको? वर्ल्ड व्यू। तो वर्ल्ड व्यू कैसे बनेगा? जैसे सर ने एआई के बारे में बात की है, न्यूरोलिंक कौन फॉलो करता है? न्यूरोलिंक किसने सुना है नाम? न्यूरोलिंक सुना है किसी ने? एआई के बारे में कोई न्यूज फॉलो करता है? एप्पल का जो सबसे बड़ा जनरेशन था पैसे का, वो मोबाइल फोन से था। आज के समय में एप्पल सबसे ज्यादा पैसा किससे कमा रहा है? सर्विस। वो भी कौन सी सर्विस? बायोलॉजिकल। वो सब जो एप्पल वॉच है और ये सब चीजें है, ये सब वो हेल्दी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो ये सब मेडिकल फील्ड ही है, सब कुछ मेडिकल फील्ड ही है ये। तो आपको अपना वर्ल्ड व्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रीड डेवलप सम रीडिंग हैबिट्स। मैं हमेशा, जब भी मेरी बात होती है तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि हमारा वर्ल्ड व्यू नहीं, हमारा विदिशा व्यू रहता है। मैंने जबलपुर से पढ़ाई की तो कौन सा व्यू रहेगा मेरा? जबलपुर व्यू। किसी ने भोपाल से पढ़ाई की तो उसका व्यू कैसा रहेगा? बहुत ही ज्यादा व्यू हो गया तो क्या हो जाएगा? एमपी व्यू हो जाएगा हमारा। एमपी व्यू के बाद बड़ा व्यू नहीं हो पाता है। हम वो एम्स व्यू, अब जैसे एम्स कहां पर आ गया? हमारे भोपाल में। तो एम्स का दिल्ली व्यू नहीं है, वो एम्स का कौन सा व्यू रहेगा? उसका भोपाल व्यू ही रहेगा। तो हमें अपने वर्ल्ड व्यू को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको नई करंट चीजों को, मैगजीन्स पढ़ना पड़ेगा आपको, और इनकल्टेड ए हैबिट ऑफ रीडिंग बायोग्राफीज। मतलब सिंगल शॉट अगर कोई एक चीज आपको पता करनी है कि हाउ कैन यू डेवलप योर वर्ल्ड व्यू, इज रेगुलर रीडिंग ऑफ ए बायोग्राफी। जब आप बड़े लोगों को पढ़ते हो तो उनके समय में उनने अपने कुकून को तोड़ा है किसी न किसी तरीके से, तो सो दैट यू कैन ब्रेक देम। तो आखिरी में मैं इसको सम अप करता हूं कि जैसे प्रज्ञान है, कोशिश करो कि प्रज्ञान में ज्वाइन करो टू डेवलप योर सॉफ्ट स्किल। उसके साथ ही हमने बुक क्लब बनाया है, उसमें कोशिश करो। अपनी कोई भी एक हैबिट है, जैसे राइट और लेफ्ट हैंड होते हैं ना, तो एक तुम्हारा जो राइट हैंड है वो प्रोफेशन है, एक लेफ्ट हैंड जो है तुम्हारा जनरल इंटेलिजेंस या राइट साइड ऑफ ब्रेन या क्रिएटिविटी। एक पैशन जरूर पकड़ो जो कि आपको मदद करे आगे बढ़ने में, और अपने गोल सेटिंग में वो उस पैशन को डालोगे तो आगे जाकर पता ही चलेगा कि आप अच्छे डॉक्टर थे, यू बिकम ए सिंगर। आप अच्छे डॉक्टर थे, यू बिकम ए बिजनेसमैन। सर ने बोला आप अच्छे डॉक्टर थे, आप फार्मर बन गए। तो आप कुछ भी हो सकता है ऐसे समय में, लेकिन होने के लिए क्या आपको चेंज करना पड़ेगा? सबसे पहले अपना सेल्फ व्यू, अपना वर्ल्ड व्यू। जब आप ये करोगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू।